मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। मैं मोहम्मद आरिफ खान लिखो देखें। अगला नाम लिख दो, मोहम्मद आरिफ खान। हाँ। मैं जोधपुर के फलोदी का रहने वाला हूँ और मैं इसके विपक्ष में कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, विपक्ष में। हाँ। अ, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु मेरा एक पॉइंट यह है कि सभी मौतें दर्दनाक नहीं होती है। जैसा कि इच्छा मृत्यु का अर्थ है कि अच्छी मृत्यु, यानी कि एकदम अच्छी मृत्यु, गोली खा ले और आराम से मर जाए। ठीक है, वो मृत्यु। ठीक है ना। तो हमारे पास इच्छा मृत्यु मतलब हमारे पास किसी को, बीमार जो व्यक्ति है, उनको थोड़ा से बचाने के लिए जो दवाइयाँ गोलियां है, तो दर्द निवारक के लिए भी हमारे पास है ना, तो दर्द को हम समाप्त कर सकते हैं ना उसके लिए। और मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि हत्या का लाइसेंस, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि मेरा कोई रूममेट्स है, ठीक है, वो मेरे साथ रह रहा है और मुझे थोड़ी कुछ उससे आपत्ति है। ठीक है। तो हमारा जैसे कि आईएएस का कोई आरएस का एग्जाम हुआ और वो लगातार फेल होता जा रहा है। ठीक है। और एक बार अचानक वो फेल हो गया, बहुत दुख है, तो मैं उसे कहूंगा कि यार यार लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसे ही रखा है, घर वाले ताने दे रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, क्या करें ऐसे वैसे। तो मतलब मैं उनकी जो मानसिकता होती है ना, उनको मैं बदल दूंगा और उसको उनके लिए प्रेरित करूंगा। तो आप मतलब कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कानून कोई लागू हो और लागू होता है और वो लागू रहा होगा, मतलब हम्म। मतलब इमेजिन कीजिए वो लागू है। ठीक है। हम्म। तो मतलब वो जो आदमी होगा ना, वो जाएगा और गोली लेगा और अचानक वो अपने गुस्से के अंदर ही तुम हो किधर? गुस्से के अंदर ही चला जाएगा। तुम तो विपक्ष में बोल रहे हो। नहीं, विपक्ष में ही जो ना सर। तुम विपक्ष में हो। हाँ तो सर मतलब अच्छा। मैं उसको, वो अभी अभी स्वेच्छा से, अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, वो स्वेच्छा से तो नहीं मरा अच्छा, ना, हाँ मेरे हाँ हाँ। कहने पर मरा ना। अच्छा, तुम उधर ही हो, विपक्ष ही हो। हाँ यस फिर सर। ठीक है, मैं यस कंफ्यूज सर। हो रहा हूँ, तो मुझे सर, लगा। तो सर जो आदमी मरा है उनको आप कैसे, या कोई भी कैसे प्रूव कर सकता है कि ये अपनी इच्छा से मरा है या किसी दूसरे ने मारा है। और मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने से समाज फिसलन भरी ढलान में आ जाएगा, जिसके अस जिसके अस्वीकार्य परिणाम होंगे। जैसे कि नीदरलैंड है, वहां पर यह कानून लागू है। ठीक है। और वहां पर 1.75 करोड़ की जनसंख्या है लगभग। और वहां पर मैंने मतलब एक रिपोर्ट देखी थी, 10,000 लोग मृत्यु की मांग कर रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए आप, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून लागू हो जाए तो कितने लोग ऐसी इच्छा मृत्यु। और एक और बात, वो कितना मतलब डेवलपमेंट कंट्री है, उसके पास में बिल्कुल स्वतंत्रता, लेकिन हमारे पास समाज का कितना बड़ा दबाव है। उदाहरण के लिए मैं कुछ कहना चाहूँ तो मतलब जैसे कि कोई बच्चा होता है या कोई विद्यार्थी, मतलब लड़का होता है, वो अपनी इच्छा से शादी करना चाहता है। तो हमें नहीं लगता कि तो हमें मुझे नहीं लगता है कि वो अपने घर वालों के दबाव के बगैर आराम से बिल्कुल स्वतंत्र होकर वो शादी कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर कितनी गरीबी, कितनी बेरोजगारी, कितना कुपोषण। जैसा कि प्लीज, अरे तो हाँ, सुनो सुनो। जैसा कि कह रहे हैं नरेंद्र सर कितनी ने हमें गरीबी बताया था है। कि वो कहाँ पर है, हावड़ा बांध, हावड़ा ब्रिज। ठीक है, बांध है। ठीक है ना। हाँ। तो वहां पर सर ने बताया, उदाहरण दिया था कि भाई एक व्यक्ति सो रहा है और मक्खिया ही मक्खिया, उसके ऊपर मक्खिया ही मक्खिया झर रही है, 10,000 20,000 लाखों की संख्या में। तो सर तो मतलब
वो जो आदमी है ना, वो जिंदगी से लड़ रहा है या फिर जिंदगी को जी रहा है। और फिर हमें और सर हमें मतलब पास आज- पास में तो पास। और सर हमें आज ही सर ने बताया, नरेंद्र सर ने बताया, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया, तो उन्होंने तो कहा है ये तो दुख ही दुख है, यहाँ पर तो दुख ही दुख है, कुछ नहीं है, चारों तरफ दुख है। मेरा चौथा पॉइंट यह होगा कि इसकी अनुभूति देने से गंभीर रूप से बीमार लोगों की अच्छी देखभाल कम हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो मतलब कोई मेरा कोई रिश्तेदार या घर का कोई सदस्य है, वो बीमार पड़ गया, बुजुर्ग हो गया, बीमार पड़ गया है, और उनको हमने ले जाकर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया है। हमें वहां पर उसको एडमिट कर दिया है, और ऐसा कोई कानून लागू होगा, वो 6, 7, 8, 10 महीने तक वो बीमार रहेगा, तो सर घर वाले उन पर थोड़ा देखभाल के लिए थोड़े इधर उधर वो कहते हैं ना, मतलब थोड़ा तिरछी नजर से देखेंगे उनको, तो सर उसके मन में क्या भावना आएगी। घर वाले जिनको हमने, वो छोटे थे, मतलब वो दादा जिनके बच्चे हैं, पोते हैं, सब कुछ ऐसी नजर से मुझे देखते हैं, उसके मन में क्या ही चल रहा होता है, वो तो वही साचे। इससे देखभाल तो कम होगी, लेकिन उसका दुख जाते जाते उसका दुख कितना ज्यादा होगा, उसकी कौन कल्पना कर सकता है। अच्छा, अगला मेरा 5वां पॉइंट यह है कि जीवन जीने के अधिकार। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें जीवन जीने का अधिकार है, तो हमें मरने का भी अधिकार होना चाहिए। अच्छा, आपको किसी मनुष्य ने जीवन दिया है क्या? कहाँ? प्रकृति ने जीवन दिया है, प्रकृति ने। और ये जो मरने का अधिकार है ना, ये प्रकृति का ही है। अभी तक कोई इंसान है ना, इतना मतलब सक्षम, इतना बुद्धिजीवी नहीं हुआ है कि वो ऐसा सोचे कि मुझे कब मरना है, ये डिसाइड कर सके। कभी नहीं सोच सकता ये, है ना। महोदया, चलो टाइम हो गया, टाइम हो रहा है फिर अब महोदया, जल्दी। अगला मेरा यह पॉइंट है कि सक्रिय व निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बीच अरे का चुप अंतर जाओ। हाँ, नैतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और अगला मेरा पॉइंट, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो, मतलब कोई भी, मैं जैसे हूँ, स्प्रिंग बोर्ड से निकला हूँ, बाइक लेकर आया हूँ, ठीक है, निकला हूँ, तो आगे जाकर मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कोमा में चला गया, ठीक है, और 7-8 महीने हो गए, घर वाले इधर उधर आसपास में घूम रहे हैं, और मेरे तो कई बड़े बड़े सपने हैं, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, मेरी तो मरने की इच्छा है नहीं, लेकिन ऐसा कानून लागू होगा तो गड़बड़ होगा मेरे लिए, तो सर बिल्कुल गड़बड़ होगा। और अगला पॉइंट मेरा यह है कि इच्छा मृत्यु किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति जैसे बड़ा है तो उसके हित में कभी नहीं हो सकता है। अगला, इच्छा मृत्यु के धार्मिक पहलू भी है। हिंदुस्तान के अंदर आज भी लगभग सारे ही धार्मिकता आस्तिक लोग हैं, तो वो मतलब इसको कैसे मान सकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।